नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे चर्चा का वो है आधुनिक भारत में अस्पृश्यता। खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए जो ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में या एकेडमिक परीक्षाओं में इसके विषय में पूछा जाता है और आजकल दलित विमर्श पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी होती है। इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है अस्पृश्यता। तो आइए इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। अब आगे कुछ कंपटीशन वगैरह प्रारंभ होने वाले हैं और उनके लिए ढेर सारी वीडियोस पाइपलाइन में हैं जो धीरे धीरे आएंगी। तो आइए बात करते हैं अस्पृश्यता के ऊपर। मित्रों, अस्पृश्यता शताब्दियों तक भारतीय इतिहास में एक अभिशाप की तरह हम देखते हैं और इसे बहुत सारे लेखकों ने भारतीय समाज का कोढ़ भी बताया है। और समाज का जो अस्पृश्य वर्ग है वो सदियों तक उच्च वर्ग के लोगों के शोषण का शिकार रहा। प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज ने क्या इनको पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। आज हम ये कहते हैं कि आज अस्पृश्यता जो है वो समाप्ति की ओर है या बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए हैं। अस्पृश्यता जो है वो का पालन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो दंडनीय अपराध है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वर्तमान समय में भारतीय समाज ने इन्हें पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, यानी अस्पृश्य लोगों को, जिन्हें हम दलित भी कहते हैं। सवाल उठता है कि अब अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है, संविधान में इनकी स्थिति क्या है। मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार 20.14 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अस्पृश्य जाति शब्द हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति में वे समुदाय सम्मिलित हैं जो समय समय पर अनुसूचित जाति आदेश के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था और 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत उसे रखा गया। तो इन जातियों को अस्पृश्य के साथ साथ दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग का भी नाम दिया जाता है। गांधी जी ने इनको हरिजन नाम दिया था, परंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने यह नाम न लेकर साइमन कमीशन द्वारा रखे गए नाम को ही लेना उचित समझा और स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत इन जातियों को सरकारी पदों में विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है और विधानसभाओं में उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, दलित शब्द जो है या अस्पृश्य शब्द, दलित आजकल जो है इनके लिए दलित शब्द ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और तो ये प्रायः अनटचेबल्स के लिए ही इस्तेमाल होता है या अस्पृश्य लोगों के लिए ही दलित शब्द इस्तेमाल होता है। और ख़ासतौर पे उन जातियों के लिए इस्तेमाल होता है अछूत शब्द जो कि वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्णीय व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये समाज का सबसे शोषित वर्ग रहा है अगर हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो। और एक तरह से इन्होंने भूतकाल में अमानवीय यातनाएं झेली हैं। 2011 के सेंसस में, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 20 करोड़
से अधिक लोग जो है वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनकी गणना की गई है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, इनकी जनसंख्या, जो कि 20.5% तक है। टोटल जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है उनमें 20.5% उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 10.7% हैं और बिहार में 8.2% हैं, तमिलनाडु में 7.2% हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो भारत के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तो इसलिए जो है इनके लिए सरकार ने संविधान में बहुत सारे प्रावधान आजकल किए हैं। लेकिन आइए हम थोड़ा इनके इतिहास के बारे में जानते हैं, हम नज़र डालते हैं जो है वो इनके पुराने इतिहास के ऊपर। तो जैसे कि आप देखते हैं कि इन्हें अनुसूचित जाति, दलित वर्ग, वंचित वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। गांधी जी ने इनको हरिजन नाम दिया था। अब प्राचीन काल में जो है इनकी क्या स्थिति थी उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, पवित्रता की भावना ही जो है वो अस्पृश्यता के पीछे मुख्य विचारधारा के रूप में दिखाई पड़ती है। 1800 ईस्वी से पहले यह पवित्रता की भावना पूरी तरह से समाज में कार्यान्वित हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप तथाकथित जो चांडाल हमारे देश के सबसे पतित वर्ग के लोग माने जाते थे और शूद्रों को भी उसी कोट में रखा जाता था। प्राचीन काल में धर्मसूत्र लेखकों ने चांडालों को शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान माना था। कौटिल्य ने भी धर्मशास्त्र लेखकों के अनुसार यह विचार प्रकट किया कि उन्हें कौटिल्य का यह कहना था कि उन्हें आपस में ही वैवाहिक संबंध रखने चाहिए और अपने पूर्वजों के ही कार्यों में उन्हें संलग्न रहना चाहिए। यदि चांडाल अपने को शूद्रों की कोट में रखें तो कौटिल्य को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी कौटिल्य ने समस्त मिश्रित वर्ग को यह परामर्श दिया कि जहाँ तक संभव हो सके चांडालों के साथ संबंध स्थापित न किए जाएं। इसी प्रकार बौधायन की बात करें हम, बौधायन ने ब्राह्मणों को यह कहा कि शूद्रों और अपपात्रों के समक्ष वेद पाठ न किया जाए या अपात्रों के समक्ष वेद पाठ न किया जाए। उनका मुख्य कार्य सफाई आदि करना बताया गया है। पुराने गुरुओं और संतों ने इस बात पर बल दिया कि ईश्वर की दृष्टि में सब जातियां समान थीं और उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने ये इस बात को माना कि सभी जो है वो एक ईश्वर की संतान है और इसलिए जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमारे प्राचीन ग्रंथों में आते हैं। भगवत गीता में भी सभी जीवों के साथ समान व्यवहार की बात कही गई है और सभी जीवों को समान बताया गया है। गौतम बुद्ध ने भी सब लोगों को अपने संग में स्थान दिया और उन्होंने जाति प्रथा वगैरह को नहीं माना, उसका खंडन किया। महावीर जैन जो थे वो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, लेकिन ऐसा हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि अछूतों के प्रति उनके मन में कोई घृणा की भावना हो या जैन धर्म जो है वो अछूतों के प्रति कभी कोई दुर्व्यवहार वगैरह करता रहा हो। इसी तरह से शंकराचार्य ने भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। शंकराचार्य के बाद रामानुज ने भी सब व्यक्तियों की समानता पर बल दिया और शूद्रों को अपने शिष्यों के रूप में उन्होंने
स्वीकार किया। रामानंद की बात करें अगर हम, भक्त, जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल में एक भक्ति आंदोलन हुआ था भारत में, और भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो संत थे उन लोगों ने जो धार्मिक बाह्य आडंबर इत्यादि थे और छुआछूत भेदभाव हर चीज़ का खंडन किया था। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो रामानंद का है। रामानंद को बहुत सारे इतिहासकारों ने लूथर कहा है भारत का, यानी कि उनकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की है। जैसे मार्टिन लूथर ने यूरोप में धर्म सुधार का बीड़ा उठाया था, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो है वो खड़ा हो गया था और उसने एक नया संप्रदाय उसको जन्म दे दिया यूरोप में, जो कि प्रोटेस्टेंट कहलाया। उसी तरह से रामानंद थे जो कि बहुत ही क्रांतिकारी संत थे भारत के, और उनके शिष्यों में अनेक शिष्य जो थे वो इसी वर्ग से आते थे जिसे हम अछूत कहते हैं या जिसे हम दलित कहते हैं। तो रामानंद ने भी जाति प्रथा का खंडन किया। कबीर, चैतन्य, नामदेव, तुकाराम, दादू, सूरदास, तुलसीदास आदि ने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। कबीर को तो हम जानते ही हैं। कबीर जो है वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर हमारा एक ही चमड़ी है, एक ही मलमूत्र है, एक ही ज्योति से हम सभी पैदा हुए हैं, तो फिर ब्राह्मण और शूद्र में किस प्रकार का भेद है। इसी प्रकार से सूरदास जो है वो कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, श्रीपति के दरबार। और तुलसीदास भी जो है वो ये कहते हैं कि भक्ति जो है, ईश्वर की भक्ति वो जाति देख करके नहीं होती है। ईश्वर की भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है। जब वो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुमसे कहाँ छुपी करुणा नित्य तुम प्रभु अंतर्यामी, यानी कि किसी के लिए भी वो सुलभ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भक्ति काल के संतों ने जाति प्रथा और छुआछूत इत्यादि का विरोध किया था। लेकिन मित्रों, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। समाज पूरी तरह से इन संतों के उपदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं था, और अनुसूचित जातियों को पहले के ही समान हेय दृष्टि से देखा जाता रहा, खास करके उच्च वर्गों में। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जैन, बौद्ध और सिख भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सके। अब जैसे सिख धर्म में गुरु नानक ने लंगर सिस्टम प्रारंभ किया, लंगर की प्रथा प्रारंभ की, जिसका कारण यही था कि कोई भी, सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करें और जाति वगैरह के भेदभाव से दूर हो करके। लेकिन इतना सब होने पर भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो कि इन संतों के उपदेशों की उपेक्षा करते थे। तो इस तरह से जैन, बौद्ध और सिख भी समस्या का समाधान निकालने में असफल रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों ने मौके का फ़ायदा, अवसर का फ़ायदा उठाना चाहा, और उन्होंने जो है ये कहा कि हम आपको समान स्तर पे ले आएंगे अपने, हम आपको वो सारी सुविधाएं देंगे जो सारी सुविधाएं उच्च वर्गों को प्राप्त हैं। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यदि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें, यानी आप अगर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें या ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, तभी आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो सुविधाएं तो देना चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करना चाहते थे, और लोगों को अपना धर्म मानने के लिए, अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे करके उनको रिझाने की कोशिश करते थे। मित्रों, आधुनिक भारतीय संगठनों, जैसे अंग्रेजों के आने के बाद जब भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के पांव जमने लगे, प्लासी के युद्ध वगैरह के बाद, फिर धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि भारतीय समाज में भी एक नई चेतना आई, और उस चेतना
ने उनको बाध्य किया कि वो अपने समाज की ओर देखें कि आखिर उसमें क्या कमियां हैं। तो अनेक नए संगठनों का जन्म हुआ, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, देव समाज आदि जो है। और इन सभी संगठनों ने जाति प्रथा में विश्वास नहीं किया। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता का विशेष रूप से विरोध किया, और अस्पृश्यता को इन्होंने इसके विचार को ही अनुचित बताया। उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया और दलित वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी दशा में सुधार के लिए स्वयं प्रयत्नशील हों और आगे बढ़ें। तो एक तरह से इन सभी संस्थाओं ने दलितों के मध्य एक विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिससे कि वो समाज के साथ एकाकार हो सकें, आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को सुखी संपन्न बना सकें। मित्रों, दलित इतिहास जो है वो कभी मतलब लिखा नहीं गया। अगर देखा जाए तो पूरा हम देखें पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो इतिहास वगैरह लिखा गया, तो उसमें दलित जो है वो इतिहास लेखन का हिस्सा नहीं रहे। इस पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है और रिसर्च करके ये बताया है कि वो कभी भी जो है दलित्स हैव नॉट येट बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन आजकल दलितों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। और तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में इनके बारे में एक बार फिर से चिंतन प्रारंभ हुआ और बहुत सारे लोगों ने जो है इनके बारे में लिखना शुरू किया। इनकी स्थिति के बारे में जो है लोगों को जागृत करना शुरू किया। अब जैसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए, उन समाज सुधारकों ने जो है वो दलितों की स्थिति के प्रति चिंता प्रकट की। अब इनमें जो इनके जो अग्रदूत थे, आप कह सकते हैं, जो सबसे अग्रगामी थे, वो गोपाल हरि देशमुख थे, जो कि महाराष्ट्र के थे। और उन्होंने काफ़ी काम किया दलितों के उद्धार के लिए जो है। और उन्होंने जो है वो देश के लोगों को संबोधित करते हुए 100 पत्र लिखे, जिसे शतपत्री कहा जाता है। और उसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि दलितों की दशा में सुधार करने के लिए लोग आगे आएं। इसलिए उनको जो है लोक हितवादी कहा जाता था, लोक हितवादी की उपाधि दी गई थी। इसी तरह से ज्योतिबा फूले जो थे वो भी दलित समाज में सुधार करने वाले प्रमुख सुधारक थे। और ही वॉज ए ग्रेट विजनरी, और साथ ही साथ वो बहुत बड़े चिंतक थे 19वीं शताब्दी के। और उन्होंने अपने बौद्धिक तर्कों के द्वारा जो है वो जो लोअर क्लासेस थी या निम्न वर्ग के लोग थे, उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत किया। उन्होंने आम लोगों को जागृत करने की कोशिश की पूरी तरह से। और साथ ही साथ जो है उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म, और साथ ही साथ जो है उन्होंने गुलामगिरी इत्यादि जो है इस तरह के जो है कई सारी पुस्तकें लिखी, जिनके और उनकी जो पुस्तकें थी जो है वो उन पुस्तकों में ब्राह्मण धर्म के ऊपर प्रहार किया गया था विशेष रूप से, क्योंकि उनका ये कहना था कि इनका जो सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, सबसे ज़्यादा, तो वो इसी धर्म की वजह से हुआ है। फिलहाल उन्होंने आंदोलन चलाया जो है, उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उसके जरिए जो है दलितों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न किया उन्होंने। मतलब ही ट्राइड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ दलित्स एंड अनटचेबल्स। और साथ ही साथ
बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी, खास करके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो है वो दलित आंदोलन काफ़ी तेज़ी से प्रसारित होने लगा, विकसित होने लगा। अब जैसे आप देखें कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे आर.जी. भंडारकर, बी.आर. शिंदे और बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम इत्यादि जो है, महात्मा गांधी, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने भी अब दलितोद्धार के कार्यक्रमों को अपनाया और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत काम किया। अब जैसे महात्मा गांधी के बारे में हमने कहा है, महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया। और तो गांधी जी जो थे वो अस्पृश्यता को जो है वो अभिशाप मानते थे। उनका ये कहना था कि अस्पृश्यता हमारे राष्ट्र का अभिशाप है, यह हिंदू जाति का कलंक है, वह हिंदुत्व में घुसी हुई सड़ांध है। इससे हिंदू धर्म ऐसे ही चौपट हो रहा है जैसे कि संखिए से दूध। तो जहां अस्पृश्यता की भावना आ गई, गांधी जी का कहना था कि जहां अस्पृश्यता की भावना आ गई, मानवता वहां से विदा हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी मानवता का दंभ करे, लेकिन अगर वो अस्पृश्यता में विश्वास रखता है तो वह मनुष्य नहीं है, उसे ढोंगी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो इस तरह से जो है गांधी जी का ये कहना था कि अस्पृश्यता जो है वो भारत को कमज़ोर बना रही है, भारत को शक्तिहीन बना रही है, एक बहुत गंभीर बीमारी है और इस बीमारी का उपचार आवश्यक है। तो इस तरह से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बहुत सारे जो कार्य किए, उसमें दलितोद्धार कार्यक्रम जो था वो प्रमुख था। और उन्हीं की प्रेरणा से आगे चल कर के हम देखते हैं मुल्क राज आनंद ने एक उपन्यास लिखा था अनटचेबल्स। और अनटचेबल्स उपन्यास में जब उन्होंने वो उपन्यास लिखा तो महात्मा गांधी को दिखाने के लिए आए, तो महात्मा गांधी ने उनको ये कहा कि आप जो है मेरे आश्रम में आइए, मेरे आश्रम में रहिए और कम से कम सप्ताह में 1-2 बार लैट्रिन्स जो है वो क्लीन कीजिए। तो मुल्क राज आनंद आए, उन दिनों फ्लश लैट्रिन्स वगैरह नहीं होती थी, तो मुल्क राज आनंद आश्रम में आए, उन्होंने लैट्रिन्स वगैरह भी क्लीन की। धीरे धीरे उनको फिर उनके दर्द का, दलितों के दर्द का एहसास हुआ और उन्होंने अपने उपन्यास में एक लव स्टोरी भी डाल दी थी, पर उन्होंने उसको हटा दिया। तो इस तरह से जो है केवल जो यथार्थ था उसी का वर्णन किया। गांधी जी ने बहुत सारी स्पीचेस दी हैं इन ऐसे लोगों का छूत कार्यक्रम के ऊपर अपने। तो मित्रों, दलित शब्द कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में 1972 ईस्वी में पहली बार अछूतों के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया गया। और ये दलित शब्द का प्रयोग जो है वो 1972 में पहली बार किया गया नामदेव धसाल के द्वारा, जिन्होंने एक संगठन बनाया था दलित पैंथर। और दलित पैंथर जो है वो दलितों के लिए काम करता था। एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी क्रांतिकारी संस्था थी ये, और इसने दलितों के लिए बहुत काम किया। तो मित्रों, इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारा लिटरेचर लिखा, बहुत सारा साहित्य जो है दलितों के बारे में आया। और ख़ास करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से प्रभावित थे ज़्यादातर लोग जो थे। बी.आर. अम्बेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक विचार वगैरह थे जाति प्रथा के बारे में, तो वो दलित लिटरेचर में या दलित साहित्य में उनका जो सारा सिद्धांत है वो हमें दिखाई देता है। तो अम्बेडकर जो है उन्होंने 1920 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने जो है इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी वगैरह का, यानी कि
समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के मुद्दे उन्होंने उठाए और उन्होंने जो है सामाजिक न्याय की बात की, अनटचेबल्स के लिए, अछूतों के लिए और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या दबे कुचले वर्गों के लिए। और तो इस तरह से जो है उन्होंने ये कहा कि एक आइडियल सोसाइटी या एक आदर्श समाज जो है वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ऊपर आधारित होना चाहिए और आदर्श समाज जो है वो उसे गतिमान होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है उनका ये कहना था कि समाज में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, सभी वर्गों को समान अवसर, अधिकार इत्यादि मिलने चाहिए। आगे चल के जब आप देखते हैं जब भारत का संविधान जो था वो जब ड्राफ्ट किया गया, अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जगह जगह उसके बारे में टिप्पणी की है। तो मित्रों, 19वीं शताब्दी से जैसे कि आपने देखा कि इनकी दशा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए गए, प्रभावशाली उपाय किए गए। ज्योतिबा फुले की बात हमने की, जो कि इस दिशा में अग्रगण्य थे, अनुसूचित जातियों की दशा में सुधार करना चाहते थे वो। इसी तरह से और भी कई लोग, हमने लोकहितवादी के बारे में बात की। बीबी शास्त्री थे, उन्होंने भी अछूतों की दशा में सुधार के लिए 1865 ईस्वी से ही प्रयत्न किया। और साथ ही साथ बीबी शास्त्री जो थे वो न केवल उनके साथ खान पान का संबंध रखते थे बल्कि उनके बच्चों का पालन पोषण भी करते थे दलितों के। इसी तरह से आरजी भंडारकर ने भी 1890 में इस वर्ग की दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बी.आर. शिंदे। तो बी.आर. शिंदे ने 1906 ईस्वी में एक दलित वर्ग मिशन बम्बई में आरंभ किया और उन्होंने पूरे देशवासियों से जगह जगह सभाएं करके कहा कि अछूतों की सहायता की जाए जिससे कि वे समाज और शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठ सकें। परंतु 1919 के सुधारों के पश्चात ही उनकी दशा में सुधार के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय किए जा सके। 1927 में गांधी जी ने हिंदुओं से अपील की कि वे अस्पृश्यता के जहर को नष्ट कर दें। और 1929 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी अस्पृश्यता विरोधी एक समिति नियुक्त की जिसमें मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज को रखा गया। तो इस समिति ने बम्बई से कार्य आरंभ किया। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, अछूतों के लिए मंदिरों एवं स्कूलों के दरवाजे खुलवाना और दूसरा उद्देश्य था उनको सफाई के साथ साथ जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना। तो अक्टूबर 1932 में जो है वो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और अनेक स्थानों पर इसकी शाखाएं स्थापित की गईं जिनका मुख्य उद्देश्य था दलितों की शिक्षा और दलित हितों को प्रोत्साहित करना। कांग्रेस के कांग्रेस ने जो है वो काफ़ी काम किया हरिजनों की सहायता के लिए। बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकारों ने अछूत स्त्रियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध किया और अछूतों के लिए भी जो है उन्होंने जो शैक्षणिक संस्थाएं थी उनके द्वार खोल दिए। बम्बई की कांग्रेस सरकार ने भी हरिजनों को मंदिरों में जाने और वहां पूजा करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। इंदौर और भोपाल के हरिजन स्वयं सेवक संघों ने 1945 तक उनके लिए काफ़ी सुविधाएं प्राप्त की। इसी बीच में हरिजनों में भी जागरण प्रारंभ हो गया और वो भी अपने अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष करने को तैयार हुए। मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम और उनके अन्य नेता हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिए सुविधाएं प्राप्त करने
के लिए संघर्ष करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग की और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन इत्यादि जो संस्थाएं थी, उन्होंने अछूतोद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए विशेष राजनीतिक अधिकारों की मांग की और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। मित्रों, स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण और अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो बहुत से भारतीय विद्वानों का मत था कि शूद्र जाति की उत्पत्ति सामाजिक और धार्मिक न होकर के राजनैतिक है, और अर्थात जब आर्य लोग भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के आदिवासियों से संघर्ष किया और अपने विरोधियों को हेय दृष्टि से देखा, उन्हें नीची जाति का माना, उन्हें दास और दस्यु का नाम दे दिया और बाद में वे लोग शूद्र के नाम से जाने लगे। फिलहाल जब स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत का संविधान बना तो संविधान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित कर दिया गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार से और दूसरे बहुत सारे कारणों ने अस्पृश्यता को समाप्त करने में भूमिका निभाई, जिसमें शिक्षा के प्रसार से, उदार शक्तियों के संपर्क से वर्तमान समय में सहिष्णुता की भावना प्रबल हुई है और अस्पृश्यता को अन्याय के रूप में देखा जाने लगा है। राष्ट्रीय भावना के कारण अस्पृश्यता का उन्मूलन और दलित वर्गों में सुधार संभव हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कलंक बताया और गांधी जी की दो मुख्य इच्छाएं थी, अछूतोद्धार पहली बात, और दूसरी बात यह थी कि उसको संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान करना। तो इसलिए गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान में इनको सम्मिलित किया गया। गांधी जी अस्पृश्यता को स्वराज के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे, सबसे बड़ी बाधा मानते थे और ये कहते थे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन स्वराज्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हिंदू मुस्लिम एकता। तो बिना धार्मिक भेदभाव के और बिना, आप ये कह लीजिए कि जब तक धार्मिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाता, जब तक जातिगत भेदभाव को नहीं समाप्त किया जाता, तब तक स्वराज की प्राप्ति असंभव था, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इस तरह से आधुनिक समय में हम ये देखते हैं कि काफ़ी जागरूकता आ गई है। बहुत सारे जो आज की राजनीति में बहुत सारे दलित नेताओं का उद्गम हो चुका है। जैसे अब कुछ नेताओं को, जैसे रामविलास पासवान, कांसीराम, मायावती इत्यादि जो है वो बड़े नेताओं के रूप में उभरे। खास करके कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और वो स्वयं दलित थे और उन्होंने बाद में उनकी उत्तराधिकारी कुमारी मायावती ने कमान संभाली है। और तो मायावती कई बार, 4 बार लगभग जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और तो इसके कारण जो है वो दलितों में काफ़ी चेतना आई। अभी जो वर्तमान सरकारें हैं, जो वर्तमान सरकार भी जो है वो दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। अब एक समस्या ये भी हो गई है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में दलित जो है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। तो दलित चूँकि बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है तो इसलिए जो है सभी पार्टियां उनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं और उनके लिए अनेक तरह तरह के कानून और बनाए जाते हैं। उनका ऑपरेशन ना हो, उनका जो है वो किसी तरह से शोषण न हो, तो इसका प्रयास किया जाता है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है जिससे कि सरकारी नौकरियों वगैरह में उन्हें सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो। इसी तरह से संसद में भी सीटें रिजर्व होती हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर के
काफ़ी काम किया जा रहा है जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो। तो आइए मित्रों, अब अंत में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे साहित्यकार लोग थे वो क्या सोचते थे। क्योंकि देखिए, साहित्यकार जो थे वो समाज को बहुत गहराई से प्रभावित करते थे। हम सब उनसे प्रभावित होते हैं। अब जैसे हमने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की बात की थी, आप देखिए कबीर दास ने लिखा है कि एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति है सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। यानी कि सभी लोग जो है वो एक ही बूंद से पैदा हुए हैं, वीर की एक ही बूंद से पैदा होते हैं। सबका मलमूत्र एक जैसा होता है, एक जैसी चमड़ी होती है, एक जैसा गूदा होता है, सब एक ज्योति से ही उत्पन्न होते हैं। तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो फिर कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? जब सब एक ही से उत्पन्न हुए हैं तो सब एक ही हैं, यानी कहने का मतलब सभी मनुष्य हैं। तो इसलिए भेदभाव को त्याग देना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो मध्यकाल के कवि थे। आधुनिक युग में सोहनलाल द्विवेदी जी ने, बहुत सारे जो आधुनिक युग के जो साहित्यकार हैं उन सभी ने, अब यहाँ इतने उदाहरण देना तो संभव नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद थे, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें उन्होंने अछूतों की व्यथा कथा को दिखाई है और उसका समाधान भी देने का प्रयास किया है। सोहनलाल द्विवेदी को आप देखिए, वर्ण वर्ण में छिड़ा द्वंद्व है, जाति जाति से जूझ रही है, स्वार्थ किए है व्यग्र सभी को, सुमति कुमति कब सूझ रही है। आज मित्रों, आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज इतने सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे नेता हो गए हैं जो स्वयं नहीं चाहते कि ये जातियां समाप्त हों, क्योंकि वो जातियां उनका वोट बैंक बन गई हैं। अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो उनको बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना सच करना है तो जाति प्रथा पर कुठाराघात करना होगा और इसे पूरी तरह से समाप्त करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट अवश्य दीजिए। और जिस विषय पे वीडियो आपको चाहिए मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।